दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी ऐसी खतरनाक जगह हैं जहां पर जाने का सोच कर भी आम आदमी को पसीने आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सरफिरे अपनी जान को खतरे में डालकर ऐसी जगहों पर जाने की हिम्मत दिखाते हैं। तो अगर आप भी अपने आप को खतरों का खिलाड़ी समझते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया के ऐसे खतरनाक मकामात जहां कोई हिम्मत वाला ही जा सकता है। तो देखते रहिए फैक्ट मैनिया। क्लिफ कैंपिंग। दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे पहाड़ मौजूद हैं जो बिल्कुल ही सीधे हैं और लोग इनको क्लिफ कैंपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जमीन से हजारों फुट की ऊंचाई पर एक खैमा लटका दिया जाता है और आपने इसमें रात गुजारनी होती है। जरा सोचें कि आप एक रस्सी के जरिए एक पहाड़ के ऊपर लटके हुए हैं। ये आम आदमी के बस की बात नहीं, लेकिन कुछ सरफिरे लोग यहाँ आकर रात गुजारते हैं और कुदरत के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और कई लोग तो अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाते हैं। दोस्तों, ये सच में बहुत ही अमेजिंग है। ट्रॉलटंगा, नॉर्वे। अगर आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता और कुदरत के नज़ारों को देखना चाहते हैं तो आपको नॉर्वे में मौजूद इस पहाड़ पर जरूर जाना चाहिए। जमीन से 800 मीटर की ऊंचाई पर कुदरती तौर पर बना हुआ ये एक ऐसा पत्थर है जो टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेता है। इस पहाड़ पर चढ़ना भी इंतहाई मुश्किल है। तकरीबन 10 से 11 घंटों की मुसलसल चढ़ाई है, लेकिन जुनूनी और सरफिरे लोग इस पत्थर के किनारे पर बैठकर सेल्फी खिंचवाने के लिए ये चढ़ाई चढ़ते हैं और अपनी जान को जोखों में डालते हैं। इस पहाड़ की कुदरती खूबसूरती को महफूज रखने के लिए यहाँ पर कोई हिफाजती जंगला नहीं लगाया गया। 5 सितंबर 2016 को एक 24 साला ऑस्ट्रेलवी लड़की की यहाँ से गिरकर मौत वाक़या हो गई थी, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर जाने से बाज नहीं आते। स्टेवे टू हेवन। दोस्तों, पहाड़ के ऊपर बनी हुई इतनी लंबी सीढ़ियों को देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये सीढ़ियां हवाई में बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों को यूएस नेवी ने 1942 में पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए बनाया था और उसके बाद ये सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। इन सीढ़ियों के 3922 स्टेप्स हैं और ये 4000 फुट लंबी हैं। इतनी ऊंचाई पर चढ़ना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये बड़ी लंबी और मुश्किल चढ़ाई है। 1987 में इन सीढ़ियों पर चढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन फिर भी हर साल हजारों मनचले अपनी जान को खतरे में डालकर इन सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। इन सीढ़ियों की खास बात यहाँ पर बना हुआ झूला है, जिसको मौत का झूला भी कहा जाता है। इस झूले पर तो कोई सरफिरा और हिम्मत वाला ही बैठ सकता है। जिपलाइन साइकिलिंग। दोस्तों, एक तनी हुई रस्सी के ऊपर साइकिल चलाना किसी माहिर आदमी का ही काम हो सकता है और इस काम के लिए लोग सालों प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन अब ये काम बहुत ही आसान बना दिया गया है, लेकिन फिर भी इसे हिम्मत वाले लोग ही कर सकते हैं। फिलिपाइन के अंदर पहाड़ की एक चोटी से दूसरी चोटी तक ये जिपलाइन बनाई गई है। वैसे तो ये जिपलाइन बड़ी ही सेफ है। आप आराम से इस जिपलाइन पर साइकिल चला सकते हैं और लोगों को हैरान कर सकते हैं, लेकिन एक तनी हुई रस्सी के ऊपर साइकिल चलाना बड़ी हिम्मत वाला काम है। लैडर टू हेवन। ऑस्ट्रिया अपनी पहाड़ी सिलसिले की वजह से काफी मशहूर है। पहाड़ों पर हाइकिंग करने वाले बहुत से सयाह हर साल यहाँ का रुख करते हैं। पहाड़ के अंदर बाज हिस्से ऐसे भी आ जाते हैं जहाँ चढ़ाई बहुत मुश्किल होती है और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। दोस्तों, ऐसा ही एक पहाड़ है जहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए ये सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। ये सीढ़ियाँ केबल से बनाई गई हैं और उन्हें लैडर टू हेवन भी कहते हैं। इन सीढ़ियों की लंबाई 150 फीट है और ये ज़मीन से 2000 फीट की बुलंदी पर बनाई गई हैं। क्योंकि ये सीढ़ियाँ टूरिस्ट में काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन फिर भी इन पर सिर्फ माहिर लोग ही चढ़ सकते हैं।
गैप ब्रिज ऑफ चाइना। ये ब्रिज चाइना के वैनशिंग थीम पार्क में बनाया गया है। अगर आपने अपने डर को हराना है तो आपको चाइना का ये गैप ब्रिज जरूर ही विजिट करना चाहिए। ये ब्रिज जमीन से 200 मीटर यानी 500 फीट की बुलंदी पर बनाया गया है। इसको एक्सट्रीम लीप भी कहते हैं। वैसे तो इस पर चलने वाले को सेफ्टी बेल्ट के साथ बांधा जाता है, लेकिन फिर भी इस पर चलना आम आदमी के बस की बात नहीं। इस पर चलकर ऐसा लगता है कि आपका जरा सा भी पांव फिसला तो आप गहरी खाई में गिर जाएंगे। स्टील से बने हुए प्लेटफॉर्म्स के दरमियान 1 फुट का फासला है और बाज लोग तो डर के मारे नीचे ही गिर जाते हैं, और अगर सेफ्टी बेल्ट ना बांधी हो तो अपनी जान ही गंवा बैठे हैं। वॉल्केनो बोर्डिंग। दोस्तों, एक वॉल्केनो यानी आतिशफशां जब फटता है तो उसका लावा निकलकर बहता है, जिसकी वजह से वॉल्केनो स्लॉप्स बनती हैं। आम आदमी तो इन वॉल्केनोस के करीब जाने से भी डरता है, लेकिन खतरों से खेलने वाले लोग इन वॉल्केनोस पर सर्फिंग करते हैं। वो बड़ी मुश्किल चढ़ाई चढ़कर वॉल्केनोस की चोटी पर पहुंचते हैं और फिर उसकी राख पर फिसलते हुए नीचे आते हैं। दोस्तों, ये राख भी बहुत खतरनाक होती है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की जहरीली गैसेस भी होती हैं, और सबसे खतरनाक बात ये कि ये एक्टिव वॉल्केनोस होते हैं और किसी भी वक्त दोबारा फट सकते हैं।